हेलो हाय व्हाट्स अप। मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा तुमको, मस्त इंटरेस्टिंग सी। ओके, उसके पहले मैं पूछ लूँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन रिलेशनशिप हियर? गिव मी अ चीयर। वाओ, आई एम ऑल्सो इन रिलेशनशिप सिंस 4 years नाउ। इतना खुश मैं भी नहीं हूँ। काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप है, 4 साल से। 4 साल अच्छा, एज अ गाय मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। कुछ नहीं आता मेरे को। मैं उसका लाइव एग्जांपल देता हूँ बीच में। अभी कुछ एक किस्सा हुआ। क्या है, आई एम ऑल्सो डेटिंग एन आर्टिस्ट। वो भी आर्टिस्ट है, सिंगर है वो। तो बहुत सारे शोज़ करते रहती है। शी डज़ प्राइवेट शोज़, कॉर्पोरेट शोज़, क्लब शोज़। कई बार उसको दिन में 2-2 शो करने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत मेहनती लड़की है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। रिकॉर्ड हुआ ना ये? ठीक है। सो कभी कभार उसको दिन में अलग शो होता है, शाम में अलग शो होता है। तो एक दिन क्या हुआ, दिन में उसका एक कोई शादी का शो था, प्राइवेट पार्टी थी शादी का, वहाँ पे वो परफॉर्म किया। और रात में उसका क्लब शो था। उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो घर जाके चेंज करके आए, क्योंकि ऑब्वियसली घाघरा पहन के क्लब में नहीं जा सकते। तो क्लब पहुँच गई शाम को, और अचानक से उसका एक मैसेज आया मेरे को। बोलती यश। मैं बोला हाँ बोलो। शी इज़ लाइक आई नीड अ फेवर। अब देखो, जब 4 साल हो जाते हैं ना, तो तुमको रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे पार्टनर को तुमसे उम्मीदें आ गई है। ये उम्मीद है कि मैं इसको आँख बंद करके कुछ भी मांगूँ ये दे देगा। तो जब उसने मुझसे पूछी आई नीड अ फेवर, आई कैन नॉट आस्क हर क्या चाहिए। आई हैव टू से हाँ बोल क्या चाहिए, कर देता हूँ। एंड शी सेड यश एक्चुअली क्या है ना, मैंने घर से अपने कपड़े मंगवा लिए, मेकअप मंगा लिए, जूते मंगा लिए। मैं अपनी ब्रा लाना भूल गई। सो यू नीड टू गेट मी वन, और ख़रीद के लाना। मैं बोला हाँ ऑफ कोर्स खरीद के लाऊंगा। क्या लग रहा सड़क पे निकल जाऊंगा? दीदी सुनो, एक हेल्प चाहिए थी। या उसके घर चले जाओगे? आंटी एक्चुअली एक इमरजेंसी है, कैन नॉट एक्सप्लेन। तो जैसे ही मैं हाँ बोला, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अरे वेट, मैंने उसको बोला तूने दिन भर से जो ब्रा पहनी वो क्यों नहीं पहन रही? तब उसने ऐसा कुछ बोला जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कितना कम पता है। उसने बोली मैंने दिन में एथनिक पहना हुआ था, उसमें इन बिल्ट होती है। सारी लड़कियां एग्री कर रही है, सारे लड़के बोल रहे क्या बात कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे लिए क्यों नहीं है? हमारे लिए इनबिल्ट चड्डा क्यों नहीं है? हमको चाहिए। कितना टफ है चड्डी पहनना यार, कितना मुश्किल होती है। सुसु करने जाओ, पहले बेल्ट खोलो, फिर जिप खोलो, फिर ऐसा करके ऐसा निकालो। मेज रनर खेल रहा हूँ यहाँ पे मैं। बोले हाँ ठीक है ला लेते। तो फिर मैं निकला। अब देखो, मैं समझ रहा हूँ तुम लोग क्या सोच रहे हो कि यस इट्स प्रीटी नॉर्मल, सोसाइटी आगे बढ़ गई, प्रोग्रेसिव हो गए लोग, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अ गाय टू गो एंड बाय अ ब्रा। बट मेरी परवरिश तो पुरानी है ना। मैंने 20 साल की उम्र तक खुद के कपड़े नहीं खरीदे। मेरी माँ लेके आती थी, जो लेके आए पहनना पड़ता था। मेरा 7th बर्थडे की फ़ोटो है, पता है 7 साल का था मैंने उसमें शेरवानी पहनी है। दुनिया में कोई 7 साल का बच्चा अपने बर्थडे पे शेरवानी नहीं मांगता, मैंने पहनी है। क्यों? क्योंकि उस साल मेरे एक मामा की शादी भी थी। मेरी माँ ने डिसाइड किया तेरे पे एक ही बार पैसा खर्चा होगा। फिर मैंने उसमें दिवाली भी निकाली है। तो मैं निकला गड्डी लेके, और रास्ते में मैं वो दुकान ढूंढ रहा था कि सबसे छोटी दुकान जाएगा जहाँ पे थोड़ा लोग कम रहेगा, प्रेशर भी कम रहेगा मेरे पे। तो मैं वो दुकान ही नहीं होती जो बोर्ड नहीं लगाती, वो सिर्फ प्रोडक्ट लगाती है अपना, या बोर्ड लगाती भी होगी, मेरा ध्यान नहीं गया उस पर कभी। मैं प्रोडक्ट ही देखा है। तो मैं वो दुकान में गया, और मैं दुकान में पहुँचा, मैं दरवाजे पे पहुंचा। मैं अचानक से 2 औरतें वहाँ पे काम करती, दोनों के कान खड़े हो गए। कोई तो अलग आया है। दोनों ऐसे दरवाजे में मेरे को देखने लगे। मैं उतर के काउंटर तक पहुँच गया। मैंने देखा वो अभी भी दरवाजे की तरफ देख रहे हैं।
उनको लग रहा था पीछे कोई लड़की आएगी। बोला नहीं नहीं दीदी मैं। तो बोली क्या चाहिए? बोला ब्रा दे दो। दीदी पूछी कौन सी वाली? एक ही जगह तो मतलब फिर दीदी ने नॉलेज ड्रॉप की, बेटा बहुत टाइप की होती है। मैंने उसको मैसेज किया कौन सी चाहिए, तो उसने बोली ब्लैक पैडेड। मैं बोला दीदी ब्लैक पैडेड? तो बोली साइज बताओ। मैं बोला मैंने उसको मैसेज किया, बोला साइज पूछ रही दीदी क्या है साइज तुम्हारा? वो गुस्सा हो गई। वो बोली तेरे को मेरा साइज नहीं पता? आई एम लाइक सुन पता है मैं नंबर्स में नहीं बता पाऊंगा। तो उसने बोली रहने दो 32B साइज है मेरा। एंड शी इज लाइक यू नो व्हाट यश आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड। लड़कों को लड़कियों की बॉडी के बारे में वैसे भी कुछ नहीं पता होता। आई वॉज अफेंडेड, नॉट बाय द स्टेटमेंट, इट वॉज करेक्ट, बट बाय द एक्सपेक्टेशंस कि मुझे उसकी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। मुझे खुद की बॉडी के बारे में नहीं पता है। 27 साल का हो गया, आज तक नहीं पता आखिरी की 2 बूंद पैंट में क्यों गिरती है। नहीं पता, लड़कों को किसी को नहीं पता। यहाँ पे किसी से पूछा भी नहीं बचपन से हमने, भाई तेरी भी गिर रही है क्या? नहीं, हम लोग चेक करते रहे, हो गया ना पक्का तेरा? बोला हाँ हाँ हो गया। जैसी ने डाला पुड़ुक, नहीं। मेरी खुद की बॉडी दिन में 7 बार धोखा देती है, उसकी बॉडी कहाँ से पता करूं मैं? और हमने एक दूसरे चेक नहीं किया, कभी ठीक नहीं करा, हमने लाइफस्टाइल बना लिया इस चीज़ को। 2 बूंद गंदगी की। मैं बोला दीदी 32B ब्लैक पैडेड। और दीदी को दिख रहा था मैं कोई इमरजेंसी में हूँ, इमरजेंसी में उसका शो है। तो दीदी ने वही किया जो उनको करना था, टाइम वेस्ट। वो गई पीछे डब्बों के पीछे, नारनिया में कहाँ पे, आइस विच से लड़ाई करी उन्होंने, और फिर एक ब्रा लेके आई लाल रंग की। दीदी बहरी है कि कलर ब्लाइंड है? ना दीदी ब्लैक में हो ना? बोले बेटा 32B में रेड ही है। मैंने बोला सुन रेड है लेके आओ। तो बोले नहीं ब्लैक ही चाहिए, मेरे ड्रेस के साथ ब्लैक ही जाएगा। आई एम लाइक दीदी ब्लैक ही हो ना? तो बोली बाकी कोई दुकान में देख लो। नहीं दीदी आप ही ढूंढो ना प्लीज़, दिख रहा है इमरजेंसी है। उन्होंने और टाइम वेस्ट किया, गई पीछे ढूंढी, लेके आई वापस ब्लैक कलर की ब्रा। मैंने ब्रा उठाया, देखा उस पर लिखा था 32C। मैं बोला दीदी आप चूतिया बना रहे हो मेरे को? 32B बोला ना? बोले बेटा 32C और 32B ऑलमोस्ट सेम होता है। बोला दीदी पहली बार आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे आप मेरे को। तो बोले बेटा यकीन नहीं तो हाथ में पकड़ के देखो। मैंने पकड़ के देखा, बोला हाँ सही है, ऑलमोस्ट सेम ही है यार। तो दीदी बोली हाँ बेटा ज़्यादा कुछ नहीं, 1 इंच का डिफरेंस आता है मैक्स। बोला आप लोग इतना कंफर्टेबल हो 1 इंच के डिफरेंस से? मेरी पूरी कॉम बर्बाद हो गई है 1 इंच आधा इंच के चक्कर में। बोले दीदी बोली नहीं बेटा परफेक्ट है, नहीं पसंद आए तो वापस कर देना। तो मैंने उसको मैसेज किया दीदी मनी बैक गारंटी दे रही है। तो बोले ठीक है लेके आ जाओ 32 से। मतलब दीदी मतलब बांध दो, मतलब बैग में। और मैं बोला कितना हो दीदी? तो बोलती है 5,000 रुपये। हाँ सेम। मैंने बोला दीदी को दीदी एक ही चाहिए, 2 ही है उसके। दीदी ने बोली बेटा ये 5 की है और ये 1 ही पीस है। दीदी पूरा अर्जेंसी का फ़ायदा उठा रही है। मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया, मतलब क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ की, हाथ में पकड़ लूँगा मैं।
बट टाइम बीता जा रहा था, मैंने पैसे दी दीदी को, मैं तुरंत लेके आया, मैंने उसको दी, उसने वॉशरूम में जाके चेंज किया और उसने बोली बढ़िया है, थैंक यू, बाय। 5,000 की ब्रा कैसे बेच रहे लोग? तुम इतनी महंगी ब्रा बेचोगे तो उर्फी जावेद और क्या पहनेगी बताओ? क्या पहनेगी औरत? मैं घर आ गया, वो अपना शो ख़त्म की, घर आई और घर आके उसने वही चीज़ की जो हर लड़की करती है, उतार के ज़मीन पे फेंक दी। 4 साल में पहली बार मैंने सोचा हाथ उठना चाहिए आज। मैं तमीज़ दिखा, हैंगर में टांग उसको। मैं इमोशनली अटैच हो गया वो ब्रा से, ठीक है। जब उतारता हूँ तो दुख होता है, वापस पहना के देता हूँ मैं बाद में, बचा। जब वो ब्रा खराब होगी ना, मैं उसके हुक निकालूंगा और अस्थि विसर्जन करूंगा उसका। हाँ, श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा उसकी। ब्रा, यू विल बी मिस्ड, यू वर वेरी सपोर्टिव। Okay guys, that's been my time. You've been amazing.